आज कप्तान ने दो टोक जवाब दे दिया है। मुसाकरात एक ही सूरत पर हो सकते हैं। खान साहब ने कहा है कि मेरी रिहाई ना करो, मेरे जो खवातीन और जो मेरे कारकुनान जेलों के अंदर कैद है उनकी रिहाई का खान साहब ने मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे कप्तान ने जेल में बैठकर एक ऐसा तमाचा मारा है कि तमाम के तमाम लोग इस वक्त शशदर रह गए। मुसाकरात की बात हो रही थी कुछ अर्सा और ये कहा जा रहा था कि कप्तान झुक गया, कप्तान बिक गया और कप्तान को इस कदर जो है वो अजियत दी गई है और वो मुसाकरात पर उतर आया है। लेकिन उस शख्स के अल्फाज शायद आप लोगों के कानों में अभी भी गूंज रहे हो कि ना मैं खुद झुकूंगा और ना किसी सूरत अपनी कौम को झुकने दूंगा। आज कप्तान ने दो टोक जवाब दे दिया है। कुछ अहम पॉइंट्स जो अड़ियाला जेल के अंदर बैठकर कप्तान की बातचीत हुई है उस हवाले से आपको बताएंगे। खान साहब ने सबसे पहले तमाचा मारा है मुसाकरात की बात के ऊपर कि चोरी शुदा मैंडेट वापस करने पर ही मुसाकरात होंगे। इलेक्शन की दौड़ थी, कप्तान इलेक्शन के अंदर उतरा और दे मार 4.5 और तबाही कर दी और इनको दिखा दिया कि कप्तान कितनी मकबूलियत रखता है। तो कप्तान ने दो टोक बता दिया कि मुसाकरात एक ही सूरत पर हो सकते हैं और वो ये है कि आप चोरी का मैंडेट जो हमारा है वो हमें वापस कर दें और उसी सूरत ये मुसाकरात जो है वो आगे किसी प्रोसेस के थ्रू जो है वो चल पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो कप्तान ने ये रखा है कि एक तो चोरी के जो मैंडेट आपने लिया वो वापस करें और दूसरा जो कारकुनान जेलों के अंदर कैद है उनकी रिहाई का खान साहब ने मुतालबा कर दिया है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आपने चंद माह पहले देखा होगा कि नवाज शरीफ किस डील के तहत यहाँ पर आए और वो डील थी कि उनके केसेस माफ हो जाएंगे और पूरी कौम ने देखा कि कैसे वो उनके एयरपोर्ट पर जाकर बायोमेट्रिक करवाई जाती है और फिर जो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा तमाम के तमाम केसेस माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन कप्तान के मामले के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती हैं। खान साहब ने कहा है कि मेरी रिहाई ना करो, मेरे जो खवातीन और जो मेरे कारकुनान जेलों के अंदर कैद है उनकी रिहाई का खान साहब ने मुतालबा किया है। मुसाकरात के दो जो अहम नुक्ते थे वो आपके सामने रखे हैं। पहला, चोरी शुदा मैंडेट वापस करेंगे तो मुसाकरात पर बातचीत हो सकती है। दूसरा जो है वो इस सूरत मुसाकरात कप्तान करेंगे जब उनके जेलों के अंदर कारकुनान जो है उनको रिहा किया जाएगा। अब खान साहब ने ये दो पॉइंट्स रखे हैं कि इन सूरत पे जो है मुसाकरात हो सकते हैं और किसी सूरत ना मैं खुद झुकूंगा, ना मैं इस कौम और ना इस कौम के लोगों को, इस मुल्क के वासियों को किसी सूरत झुकने दूंगा। फिर कप्तान ने ये तमाम चीज़ें रखी। कप्तान ने पिछले रेफरेंसेस भी दिए कि किस तरीके से बोगस केसेस उनके ऊपर बनाए गए। अल-कादिर ट्रस्ट का इद्दत का जो वो मामला था उसके ऊपर कप्तान ने खुलकर बात की, साइफर केस की बात की और उन्होंने कहा कि ये सारे मन घड़त और बेबुनियाद जो है वो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं। और फिर अदालती निज़ाम के ऊपर कप्तान ने खुलकर बात किया। खान साहब ने कहा है कि जी जो जजों को फैसले उनके ऊपर तमाम चीज़ें प्रेशराइज करके फैसले दिलवाए जा रहे हैं, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। उससे पहले भी 6 जजेस का जो मामला था उसके ऊपर किस तरीके से इंक्वायरी कमेटी काम कर रही है उसके ऊपर भी इतराज़ात खान साहब ने उठा दिए हैं। और आखिर में जाते जाते कप्तान ने जो मैसेज दे दिया है वो मैसेज शायद आपके लिए और हमारे लिए लाइफ चेंजिंग है। वो बकौल इमरान खान जो वहाँ पर रिपोर्टर मौजूद थे, सेम एज इट इज़ उनके जो अल्फाज थे कि पीटीआई के बानी ने मुतालबा किया और ये उठ खड़े होने का एक तारीखी मौका है कि कौम जो है ऐसे मौके से फ़ायदा उठाती है। उन्होंने ख़बरदार किया है कि जो कौमें जुल्म के ख़िलाफ़ नहीं उठती वो हमेशा जो है वो गुलाम रह जाती है। तो कप्तान ने कहा है कि अपने लिए निकले, अपनी आवाज़ बुलंद करें, मेरे लिए मत निकले, अपने हक के लिए निकले, अपनी जिद्दोजहद करें। और जो कौमें जो अपने हक के लिए नहीं खड़ी होती वो हमेशा पस्ती और जिल्लत का शिकार होती है। ये तमाम सिनेरियो था कप्तान की डील के हवाले से कि कप्तान डील करने जा रहे हैं, कप्तान डील करेंगे नहीं करेंगे और किन किन पॉइंट्स के ऊपर कप्तान डील करेंगे वो आज खान साहब ने खुलकर जो है वो बता दिया है। और जो हमारे सोर्सेज, जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंचाइए। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ ट्रायंगल।